अनुमंडल सभागार में शांति समिति की हुई बैठक। एसडीएम ने दी सख्त चेतावनी। काली पूजा में राजनीतिक कार्यक्रम पर होगी कार्रवाई। दीपावली, काली पूजा और लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय के सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन ने की, जबकि एसडीपीओ अनिल कुमार विशेष रूप से मौजूद थे। बैठक में एसडीएम राजीव रोशन ने कहा कि दीपावली, काली पूजा और छठ जैसे पर्व शांति, स्वच्छता और पवित्रता के प्रतीक हैं। इस अवसर पर किसी भी प्रकार की अशांति या नियम उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू है, ऐसे में काली पूजा में किसी भी तरह का राजनीतिक कार्यक्रम या पोस्टर लगाना प्रतिबंध है। ऐसे पाए जाने पर संबंधित पूजा समिति के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा। एसडीएम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर भी प्रशासन की सख्त नजर रहने की बात कही। वहीं एसडीपीओ अनिल कुमार ने पूजा समितियों से कहा कि वे लाइसेंस प्राप्त करें और ससमय मूर्ति विसर्जन सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य पार्षद प्रभुशंकर, इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्रा, राजस्व पदाधिकारी आशीष यादव, सीओ टेटिया बंबर, स्वच्छता पदाधिकारी मनीष कुमार, योगेश्वर गोस्वामी, मनोज कुमार रघु, शंभू केसरी, रजनीश झा, राकेश चंद्र सिन्हा, राजकिशोर केसरी, संजय ठाकुर, संजीव कुमार, शिवशंकर चौधरी, सत्यम निराला, संजीव झा, अनिल कुमार समेत अनेक प्रबुद्धजन मौजूद थे। बैठक का समापन शांति, सौहार्द और सहयोग के साथ सभी पर्व मनाने की अपील के साथ किया गया। हम लोगों के यहाँ कुल जो है सो खड़गपुर थाना अंतर्गत 13, गंगटा थाना अंतर्गत 2, शामपुर थाना अंतर्गत 4 और टेटिया बंबर में 2 कुल 21 प्रतिमाएँ काली माता की लगती हैं। तो ये प्रतिमाओं के अलावा फिर जो 10, 4, 14, 4, 18, 2, 20 छठ घाट की जो प्रतिमाएँ होती हैं उन प्रतिमाओं की स्थापना होंगी। इन सब के अलावा 56 घाटों पर छठ पूजा मनाए जाने की सूचनाएँ हैं और इसके आलोक में 21-24 घाट ऐसे हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा भीड़ की आशंका है और फिर 9 घाटों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहाँ पर कि पानी बह रहे हैं। उन सब घाटों पर हम लोग की तरफ से गोताखोर की प्रतिनिधि होगी। जो छठ है तो छठ को लेकर के जो साफ़ सफाई होनी चाहिए, इन छठ घाटों के साफ़ सफाई के लिए कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो बिजली विभाग है उनको भी यह बताया गया है कि वो उस समय में बिजली का संचालन जो है निर्बाध रूप से करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो हमारा प्रशासन वो इस बार एक्टिव रहेगा और जो भी मिलावट वाली सामान है उन सब चीज़ों को भी चेक किया जाएगा। जो पटाखे हैं, पटाखों को लेकर के पुलिस टीम लगातार तत्पर रहेगी और जो भी नियम का उल्लंघन करके पटाखा बेचते हुए पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार हम लोगों ने चुनाव संहिता को लेकर, चुनाव के आदर्श आचार संहिता को लेकर के सभी छठ घाटों पर और छठ व्रतियों के बीच इस मैसेज को दिया कि कोई भी छठ मनाने के दौरान ऐसा कार्य ना करें जिससे आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में उल्लंघन हो और उन पर कार्रवाई की नौबत आए। और डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित है और हम लोगों के तरफ से यह स्पष्ट निर्देश है कि छठ और काली पूजा को हम लोग पूरी श्रद्धा से मनाएं, शांति से मनाएं और बिना नियम का उल्लंघन किए मनाएं ताकि हम लोगों के बीच में सब चीज़ अच्छा हो सके। धन्यवाद। ट्रैफिक को लेकर के हम लोगों का जैसा प्लान दशहरे के समय आप लोगों को दिखा था उस प्लान को हम लोग फिर से इस वक्त भी देंगे और जो नंदलाल बसु चौक है और इधर तारापुर मोड़ है इन सब जगहों पर ट्रैफिक चुस्त दुरुस्त रहेगी। बाज़ार में जो सघन सघन वाले क्षेत्र हैं वहाँ जहाँ पर कि दुकानदारों की भीड़ रहती है, ग्राहकों की भीड़ रहती है, वहाँ भी हमारे ट्रैफिक पुलिस जवान एक्टिव रहेंगे। थैंक यू सर। क्या सुरक्षा है और सर चोरी की संभावना भी रहती है, उसको किस तरह से इंस्ट्रक्शन सर आपके द्वारा सुरक्षा को लेकर दिया है सर? दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा को लेकर जो है व्यापक स्तर पर दंडाधिकारी, पुलिस तैनाती जो है पूरा मंडल स्तर की गई है। जितने भी छठ घाट हैं उस पर सुरक्षा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और जो भी मुख्य बाजार है जिससे कल धनतेरस का पर्व है उसको लेके आज से ही जो है प्रतिनियुक्ति शुरू कर दी गई है और सभी मुख्य चौक चौराहों पे बाज़ारों में जहाँ भीड़ रहती है वहाँ विशेष तौर पर जो है हम लोगों ने पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की है ताकि जो है भीड़ जो भी व्यक्ति पर्व के अवसर पर खरीदारी करने आए उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इससे संबंधित हम लोगों द्वारा जितनी भी शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही है उसमें यह स्पष्ट रूप से लोगों को बताया जा रहा है कि आदर्श चुनाव संहिता, आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है कि इसका जो है सबको नियम का पालन करना है। इस संबंधित किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर जो है वो जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होती है वो हम लोग करेंगे।
विशेष रूप से हम लोगों ने क्यूआरटी बनाया हुआ, आप लोगों ने दुर्गा पूजा के अवसर पर देखा होगा कि एक क्यूआरटी की विशेष बाइक की टीम निकली थी जो पूरे शहर में घूम घूम कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। उसी तर्ज पे फिर से जो है 2 टीमें बनाई गई हैं जो पूरे मार्केट एरिया को कवर करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनके द्वारा लगातार गश्ती की जाएगी, देर रात की जाएगी। सर, लोगों से यही कहना है कि किसी तरह की शंका होने पे आप तत्काल जो है हम लोग से संपर्क करें। आपको इस पूरे त्यौहार के सीजन में आपको हर चप्पे चप्पे में पुलिस मिलेगी। कहीं भी किसी तरह का कोई भी अनहोनी होने की आशंका दिखे आप लोग सूचित करें नजदीकी पुलिसकर्मी को, या हम सभी का नंबर जो है पब्लिक फोरम पे है, सूचित कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को फिर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे तरफ से हम लोग की मुंगेर पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यापक स्तर पर सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति की गई है और बाइक क्यूआरटी 2 क्यूआरटी बाइक की टीम जो है तैयार की गई है जो त्यौहार तक जो है गतिशील रहेगा और भ्रमणशील रहेगा। थैंक यू सर।